जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के इकोनॉमिक्स का मॉडल पेपर जो 2025-26 में जारी हुआ था उसका हम लोग देखेंगे आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। इसके बाद फिर हम लोग लगातार सब्जेक्टिव भी देखेंगे और सब्जेक्टिव भी मैं आप लोगों को ऐसा करवाऊंगा ना कि आप लोग सिर्फ देखोगे और आपको याद हो जाएगा। पता है ना, आप लोगों को मैं एक सीरीज चलाता हूँ, रटना मना है, तो उसी प्रकार के उसी पर बेस्ड ये मतलब कि मैं इस मॉडल पेपर के सारे क्वेश्चन करवा दूंगा, क्योंकि आप लोगों के पास अभी रटने का समय ही नहीं है जो आप लोग रटोगे। ठीक है, तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। हम लोग ऑब्जेक्टिव को पहले देखेंगे। ठीक है, देखिए आ चुका है स्क्रीन पर आपका सवाल। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और साथ ही साथ हमारे दिए गए नंबर पे एक मैसेज करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं कर रहे हैं तो आपको समय पर पता ही नहीं चलेगा कि आपके लिए कौन सी वीडियोज़ आ रही है, कौन सी नहीं आ रही है। ठीक है, तो व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। सबसे पहले सवाल में देखिए बोला गया उत्पादन संभावना वक्र की ढलान क्या है। तो देखिए उत्पादन संभावना वक्र की जो ढलान है इन चार ऑप्शनों में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बाएं से दाएं होता है। ठीक है, क्या होता है? बाएं से दाएं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। कह रहा है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में शामिल है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या शामिल है आपको बताना है। तो व्यक्तिगत इकाई, छोटी छोटी इकाई, व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण, इनमें से सभी इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए कहा गया है कि बताइए कि जो एक अर्थव्यवस्था की एक केंद्रीय समस्या है, यानी कि अर्थव्यवस्था की एक केंद्रीय समस्या है, कौन है आपको बतानी है। तो देखिए संसाधनों का आवंटन, संसाधनों का कुशलतम उपयोग, आर्थिक विकास, तो इनमें से सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए कह रहा है आमतौर पर एक उदासीनता वक्र है। तो आमतौर पर जो एक उदासीनता वक्र है वो क्या होता है? मूल बिंदु की ओर उत्तल होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 में देखिए कह रहा है आमतौर पर एक मांग वक्र की ढलान क्या है। तो आमतौर पर एक मांग वक्र की जो ढलान होता है वो क्या होता है? धनात्मक होता है। कैसा होता है? धनात्मक होता है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 पर। देखिए कहा गया है उपयोगिता से संबंधित है। उपयोगिता से संबंधित है, क्या संबंधित है? मानव आवश्यकताओं की संतुष्टि से। उपयोगिता जो है वो मानव आवश्यकताओं की संतुष्टि से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 में। देखिए कहा गया आवश्यक वस्तुओं की मांग की लोच। आवश्यक वस्तुओं की मांग की जो लोच होती है वो इकाई से क्या होती है? कम होती है। इकाई से क्या होती है? कम होती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 में। कहा गया है कि उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन है। उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन है ये आपको बताना है। तो उत्पादन के साधन का फलन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 में। कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौद्रिक लागत में शामिल है। तो निम्नलिखित में से कौन मौद्रिक लागत में शामिल है आपको बताना है। तो अस्पष्ट लागत, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अस्पष्ट लागत जो है वो शामिल है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन स्थिर लागत नहीं है। कौन स्थिर लागत नहीं है? तो कच्चे माल की जो लागत है वो स्थिर लागत बिल्कुल नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 में। कह रहा है कि यदि अन्य बातें समान हैं तो किसी भी वस्तु की कीमत 5% में वृद्धि करने पर उस वस्तु की मात्रा में 6% पूर्ति की गई तो पूर्ति कीमत में लोच का मूल्य क्या होगा। ये फार्मूला बेस्ड सवाल है। इसके नेक्स्ट जब सब्जेक्टिव में बताऊंगा उसमें मैं इसको शामिल कर लूँगा। ठीक है, तो इसका ऐसे वैसे आंसर हो जाता है। इसका 1.2 यहाँ पे दिया गया है, आप लोग इसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 12 पे। कह रहा है कि अल्पकाल में एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म को हानि होती है तब क्या होगा? एम आर जो है वो एम सी के क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 में। कह रहा है यदि बाजार की मांग और एक अच्छे बाजार की पूर्ति डी और एस है तो बाजार संतुलन को निम्नलिखित में से किस स्थिति में दिखाया जा सकता है। तो बाजार संतुलन को यहाँ पर जो दिखाएगा डी बराबर एस करके दिखाएगा, डी बराबर एस करके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है पूर्ति की अधिकता की स्थिति में एक वस्तु की मांग की प्रवृत्ति क्या है। तो इसका जो प्रवृत्ति हो जाएगा वो हो जाएगा कमी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए कहा गया है कि फर्मों की मुक्त प्रवेश तथा निकास की स्थिति में बाजार मूल्य हमेशा बराबर होता है। किसके बराबर होता है? न्यूनतम सीमांत लागत के बराबर होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सभी सवाल आपके मॉडल पेपर के सवाल है, करंट सवाल है, 2026 वाले जो मॉडल पेपर है उसके सवाल है। निम्नलिखित चित्र में प्रदर्शित करता है। क्या प्रदर्शित करता है? इस चित्र को ध्यान से देखिए और यहाँ पर आपसे बताया गया है कि इसमें क्या प्रदर्शित करता है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे होता है आपका पूरी तरह लोचदार मांग को प्रदर्शित करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है आपका एकाधिकार में फर्मों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है आपको बतानी है। तो 1 होती है। एकाधिकार में फर्मों की संख्या कितनी होगी? 1 होगी। क्वेश्चन नंबर 18 है स्थिर पूंजी के उपभोग को क्या कहते हैं। तो स्थिर पूंजी के जो उपभोग होता है उसको कहते हैं हम लोग मूल्य ह्रास। क्या बोलते हैं? मूल्य ह्रास बोलते हैं।
क्वेश्चन नंबर आते हैं 19 में। देखिए कहा गया है कि बाजार की संरचना जिसमें केवल 2 फर्में हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उनको कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं? द्विअधिकार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्विअधिकार बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं, कह रहा है द्वितीयक क्षेत्र में कौन शामिल है? तो द्वितीयक क्षेत्र में जो शामिल है वो आपको बतानी है। कौन शामिल है? विनिर्माण। कौन शामिल है? विनिर्माण शामिल है। क्वेश्चन नंबर 21 में आते हैं, कहा गया कि मौद्रिक नीति से संबंधित है। मौद्रिक नीति से क्या संबंधित है वो बताना है। खुला बाजार परिचालन। क्या संबंधित है? खुला बाजार परिचालन। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, केनेशियन गुणक के बीच संबंध स्थापित करता है। कौन स्थापित करेगा? तो निवेश और आय। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 23 में। कहा गया कि गेहूं निम्नलिखित में से किस सामान के निर्माण में एक मध्यवर्ती वस्तु है? कौन से सामान के निर्माण में? तो चपाती में, बिस्किट में, ब्रेड में, तो इनमें से सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आता है 24 में। कहा गया कुल मांग का मुख्य घटक है। तो कुल मांग का जो मुख्य घटक है वो है आपका निवेश। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 25 में आते हैं, कहा गया यदि MPC 0.5 है तो प्रारंभिक निवेश 100 करोड़ रुपया है तो अर्थव्यवस्था में आय की वृद्धि क्या होगी? ठीक है, तो ये हो जाता है आपका 200 करोड़, जस्ट डबल होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 26 में। कहा गया है कि कमी की मांग के लिए कौन सा सही उपाय है? कमी के मांग के लिए कौन सा सही उपाय है? तो राजकोषीय उपाय और मौद्रिक उपाय। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जितने भी मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, जितने भी न्यूमेरिकल टाइप के सवाल हैं सारे का सॉल्यूशन मैंने जो है ई बुक वाले ग्रुप में मैंने डाल दिया है। ठीक है, जितने भी लोगों ने ई बुक लिया था इकोनॉमिक्स का, तो उनको अलग से जोड़ा गया था। एक ई बुक वाला ग्रुप बनाया गया था, उसमें जोड़ा गया था। वहाँ पे मैंने सारे न्यूमेरिकल डाल दिए हैं, तो वहाँ से आप लोगों को सारा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर आते हैं 27 में। कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा बजट विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए सबसे उपयुक्त है? तो कौन सा बजट जो है वो सबसे उपयुक्त होगा? घाटे का बजट। याद रखिएगा, घाटे का बजट। क्वेश्चन नंबर आते हैं 28 में। कहा गया जो व्यय सरकार के लिए परिसंपत्ति नहीं बनाता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसको हम लोग बोलते हैं राजस्व व्यय। क्या बोलते हैं? राजस्व व्यय। क्वेश्चन नंबर आते हैं 29 में। कहा गया है कि बजट में शामिल हो सकता है। तो बजट में क्या शामिल हो सकता है? राजस्व घाटा, मौद्रिक घाटा, प्राथमिक घाटा, तो इनमें से सभी शामिल हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 30 में। देखिए कहा गया है कि व्यापार संतुलन, याद रखिएगा, कहा गया इसमें व्यापार संतुलन क्या है आपको बताना है। एक फॉर्मूला आपको बताना है यहाँ पर कि व्यापार संतुलन क्या होगा। तो दृश्य वस्तुओं के निर्यात और माइनस दृश्य वस्तुओं का आयात। ठीक है, तभी व्यापार संतुलन होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने मॉडल पेपर के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखा। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग सब्जेक्टिव देखेंगे और ऐसे भाषाओं में देखेंगे, मतलब इतना सरल भाषा में मैं आप लोगों को वो उसको रखूँगा ताकि आपको आसानी से याद हो सके और अपने एग्ज़ाम में आप लिख पाओ। ठीक है, क्योंकि समय काफ़ी कम बचा है। अगर आप रटने बैठोगे तो 1-2 सवाल में ही आपके समय का लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी मैं आप लोगों के लिए सब्जेक्टिव लाऊंगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। इसके अलावा आप हमारे इस दिए गए नंबर पे एक मैसेज करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।